कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इस अध्ययन चैनल पर। आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 6 लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों और एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियाँ बिंदु P तथा Q से एक दूसरे की तरफ क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल आ रही है। यदि पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है तो P तथा Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं। ऐसा है दोस्तों कि ये P और Q दो बिंदु हैं। P है यहाँ पर, यहाँ पे Q है। मैं ये डिस्टेंस तय कर रहे हैं, ये P है और ये Q है। एक रेलगाड़ी इस दिशा में आ रही है और एक रेलगाड़ी इस दिशा में आ रही है, यानी कि दोनों की दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना कि आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जो ज़्यादा वाली स्पीड है, एक गाड़ी की स्पीड आपको दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर और एक गाड़ी की स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों कि ये ज़्यादा स्पीड है, आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये कुछ ज़्यादा आगे निकल जाएगी, है ना। ये थोड़ा सा इधर की तरफ ज़्यादा मिलेंगे, ये ज़्यादा चांसेस है कि ये ज़्यादा आगे चली जाएगी और ये यहीं तक पहुँचेंगी तब आगे मिलेंगे, यानी कि ये इससे कह रहा है कि 100 किलोमीटर अधिक डिस्टेंस को तय कर लेगा। जितनी ये करेगा उससे 100 किलोमीटर ज़्यादा, यानी कि जो ये वाली ट्रेन है क्योंकि इसकी स्पीड कम है, अगर ये 1000 करेगी, 1000 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी तो ये आपका 1100 का करेगी। 1000 + 100 हो जाएगा 1100। ये कहने का मतलब है दोस्तों। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों को कई मेथडों से किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आइए कुछ मेथड देखते हैं कि इनको किस किस मेथड से किया जा सकता है। ठीक है, एक तो आपका ये मेथड हो गया इसमें कि एक आपका सिंपल फॉर्मूला लगता है। कैसा, जरा ध्यान से देखिए। होता क्या है दोस्तों, S1 + S2 अपॉन में S1 - S2 और डिस्टेंस में जो भी डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो S1 + S2 कितना होगा, 40 + 45। ये आपका क्या निकालने के लिए, टोटल दूरी दोस्तों। ये डिस्टेंस पूछता है एंड में आपसे कि टोटल P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो ये वाली चीज़ पूछता है आपसे। तो इसके लिए डिस्टेंस की ये फॉर्मूला आता है S1 + S2 अपॉन में S1 - S2 इंटू में जो भी आपको डिस्टेंस का डिफरेंस दिया है। डिस्टेंस का डिफरेंस जैसे इस केस में आपको 100 किलोमीटर का दिया है कि वो उससे 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है ना। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लो। 40 + 45 यहाँ लिख दिया। S1 कितना है 40 + S2 कितना है 45 बटे S1 - S2 है, ये कितना हो जाएगा 45। जो भी ज़्यादा है उसमें से उसको घटा दो, 45 - 40 इंटू। ठीक है दोस्तों, इसमें प्लस माइनस का तो कोई मतलब नहीं है। S1 - S2 में जो भी आपका बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो बस। और जो आपका डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर का, है ना। ये आपका है 40 + 45 आपका कितना होगा 85 बटे 5 गुणा 100। ठीक है, 5 से 100 कट जाए कितनी बार, 20 बार, तो आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 1700 किलोमीटर। यानी कि P और Q की डिस्टेंस डायरेक्ट आ गई आपकी 1700 किलोमीटर इस फॉर्मूले में रख के। कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन हो कि दो आपको ट्रेन दे रखी है जो एक दूसरे की तरफ आ रही है, उनकी स्पीडें दे रखी हैं, ठीक है, और उनके बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस दे रखा है कि एक ने दूसरे से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर लेती है और तब वो जाके मिलते हैं एक दूसरे से। तो ये बताइए कि टोटल P और Q के बीच में डिस्टेंस कितना था। तो इस तरह के क्वेश्चनों में आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, बाकी और भी इसके मेथड हैं, उन्हें भी ज़रा देखते हैं कि किस तरीके से और मेथड ये होंगे। ठीक है, एक मेथड तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है। वो कैसा मेथड है, जो कि हमने किया भी है। आपको स्पीड का अनुपात दिया है S1 / S2। स्पीड का अनुपात कितना दिया है 40 / 45 किलोमीटर पर आवर में, और आपको पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि आपका जो वो है टाइम है, दोनों समान समय पर ही तो चलना शुरू हुई है एक दूसरे की तरफ। अगर आपका टाइम इसमें सेम है, एक दूसरे की तरफ जो चलना शुरू हुई है दोस्तों, समान समय में चलना शुरू हुई है, तो आपको पता है कभी भी समान एक चीज़ भी कांस्टेंट हो जाती है तो आपका जो स्पीड का जो रेशियो होता है दोस्तों, वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है। 40 / 45 यह आपका डिस्टेंस का रेशियो हो गया, जो कि हम करते भी आए हैं। यदि समान समय पर ही एक दूसरे की तरफ चलना शुरू हुई है, ठीक है, तो आपका जो स्पीड का रेशियो है वही आपका डिस्टेंस का रेशियो हो गया। काट लीजिए, कितना हो जाएगा 8
रेशो 9, 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, तो 8:9 ये आपका डिस्टेंस का रेशो हो गया, 8:9। तो दोस्तों अब आपको पता है इसने क्या दे रखा है, इन डिस्टेंस का डिफरेंस ही तो दे रखा है, हमारा 9 में से 8 गया 1 आ रहा है। इसने कहा भाई साहब 1 नहीं है, आपका जो डिफरेंस है वो है 100 किलोमीटर का। कितने गुने ज़्यादा? 100 गुने ज़्यादा। तो ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस बता दीजिए। टोटल डिस्टेंस इन दोनों को जोड़ के ही तो है दोस्तों। पहली वाली ट्रेन 8 चली, दूसरी वाली ट्रेन 9 चली, तो 8 और 9 कितना? 17 हो गया। ये भी आपका जो योग होगा कितने गुने ज़्यादा होगा? 100 गुने ज़्यादा। तो आपका 1700 हो गया किलोमीटर। आ गया वही आंसर। एक मेथड ये होगी जो कि बहुत ही प्यारा मेथड है। एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू हुई हैं तो सिंपल सी बात है, जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। स्पीड आपकी 40-45 है, डिस्टेंस भी 40:45 हो गया, काट लिया, 8:9 आ गया। इन्होंने अंतर दे रखा है डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस का डिफरेंस दे रखा है, 9 में से 8 गया 1, इसकी वैल्यू 100 दे रखी है, 100 गुने ज़्यादा। तो जो आपका टोटल डिस्टेंस होगी वो भी 100 गुने ज़्यादा होगी। टोटल डिस्टेंस कितना है? ए ने चली, या ये कह लो कि आपका जो पहली वाली गाड़ी है उसने 8 चली, दूसरी वाली गाड़ी ने 9 चली, तो 8 और 9 17 टोटल डिस्टेंस हो गई। तो इस 17 भी आपका 100 गुने ज़्यादा होगा, 1700 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये भी एक मेथड हो गया आपका सेकंड मेथड। और इससे कीजिए आप चीज़ों को, या फिर अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं S1 + S2 अपॉन में S1 - S2 इनटू में आपका डिस्टेंस का डिफरेंस जो भी दे रखा है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चनों को लेके। बहुत तरीके के मेथड है दोस्तों, एक और मेथड है पर कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे करने के लिए, ये 2 मेथड बहुत हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तरीका वो अच्छा जो अच्छे से समझ में आए। एक व्यक्ति 81 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। उसने इस यात्रा का कुछ भाग पैदल द्वारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कुछ भाग साइकिल द्वारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। ठीक है, उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछा है इसने, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें हम एक मेथड लगाएंगे एलिगेशन का। एलिगेशन दोस्तों हमने कर लिया है। ठीक है, एलिगेशन का इसमें कैसे लगेगा? आपको सिंपल सी बात पता है कि इसने जो रिजल्टेंट चाल है ना दोस्तों, रिजल्टेंट स्पीड कहीं ना कहीं दे रखी है। कैसे? इसने हमसे कह रखा है टोटल दूरी दे रखी है 81 किलोमीटर की, और टोटल उस 81 किलोमीटर की दूरी को तय करने का समय दे रखा है आपका 9 घंटे, है ना। तो आपकी जो स्पीड है, रिजल्टेंट स्पीड, वो आपकी निकल जाएगी यहाँ से 81/9 यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो पहले एलिगेशन का क्वेश्चन करने से पहले मैं बता देता हूँ एलिगेशन में था क्या। यहाँ आपके 5 कंपोनेंट थे, 1 2 3 4 5। यहाँ 5 कंपोनेंट आपके हुआ करते थे। ठीक है, हमें क्या करना है, स्पीड इक्वल टू, जब हम लगाते हैं इसको, स्पीड इक्वल टू आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। और कभी भी ये आपकी अगर स्पीड में हम देखेंगे आगे, उसने क्या कह रखा है दोस्तों, स्पीड दे रखी है, पैदल द्वारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दे रखी है, और साइकिल द्वारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दे रखी है। तो हमको स्पीड दे रखा है, तो अगर यहाँ स्पीड रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, रिजल्टेंट स्पीड रहेगा, परिणामी स्पीड जो भी आपकी मैक्सिमम, जो भी उस पूरी दूरी को तय करने में जो भी आपकी स्पीड लगी। यहाँ जो वैल्यू आएगी दोस्तों, जिसको हम क्वांटिटी कह दिया करते थे जब हम चावल वगैरह का केस पढ़ते थे वहाँ पर, यहाँ पर आपका जो ये है टी आपका नीचे आ रहा है हर में डिनोमिनेटर में, तो ये आपका दोस्तों टी रहेगा, ये टाइम को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये जो आपका S = D/T होता है ना, तो अगर आप यहाँ पे स्पीड रखते हैं तीनों में, तो नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो टाइम का अनुपात को शो करेगी। आपको पता है अच्छे से ये बात। ठीक है, जो भी यहाँ से घट के आएगा वो टाइम देगा, टाइम का अनुपात निकल जाएगा। किस किस के बीच में? दोनों का। किस किस का? साइकिल का और पैदल चलने वाले का टाइम का, कि साइकिल से जो चल रहा है उसने कितना टाइम लिया उसका अनुपात, और जो पैदल चल रहा है उसने कितना टाइम लिया इसका अनुपात। तो ये आपका मैं एलिगेशन का कंपोनेंट बता रहा था आपको। ठीक है, अभी मैं यहाँ से ज़्यादा कुछ मिटाऊंगा नहीं, ये मैं आपका बस चेंज करता रहूँगा यहाँ पे कैसे कैसे हमने किया है चीज़ों को। ठीक है, आपसे क्या कहा है दोस्तों, इसने आपसे कहा है टोटल दूरी आपकी कितनी है, डिस्टेंस जो टोटल है वो आपकी 81 किलोमीटर है, और जो आपको टाइम दिया है दोस्तों वो पूरा 9 आवर का दिया है टोटल। कि 81 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 9 घंटे का समय लगता है, तो यहाँ से टोटल आपकी स्पीड निकल जाएगी। टोटल स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 81/9 यानी कि 9 आवर आपका टोटल टाइम निकल गया। टोटल आपका 9 किलोमीटर पर घंटा क्या निकल गया,
ये आपकी स्पीड निकली दोस्तों। डी और टी हमको दे रखा है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो हमको डिस्टेंस और टाइम पता है तो हम स्पीड निकाल लेंगे यहाँ से, है ना। और स्पीड ये 9 किलोमीटर पर घंटा, ये आपकी टोटल स्पीड ही तो है, एक रिजल्टेंट स्पीड है, तो वो आपकी यहाँ आएगी 9। ठीक है, जो आपकी 9 आएगी वो आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब हमको क्या, एक पैदल वाले की चाल दे रखी है और एक हमको साइकिल वाले की चाल दे रखी है। ठीक है, पैदल वाले की जो चाल दी है वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर घंटा, और जो साइकिल वाला चाल है, साइकिल वाले की चाल दे रखी है 12 किलोमीटर पर घंटा। तो ऐसे ऐसे रख दी। अब जब हम इसमें से घटाएंगे तो ये टाइम का अनुपात देगी। कैसे कैसे, पैदल चलने वाले में जितना टाइम लिया अपनी दूरी को तय करने में, और जितने साइकिल वाले ने टाइम लिया अपनी दूरी को तय करने में। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 9 में से 4 गए कितने, 5, 12 में से 9 गए कितने, 3। ये आपका आ गया टाइम का अनुपात, ये सब आपका टाइम है। ठीक है, अब इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दोस्तों आपको तो पता ही है, इसने टोटल आपको टाइम दे रखा है 3 + 5, हमारा टोटल साइकिल और पैदल को जोड़ के वो तो आ रहा है 8 घंटे का। लेकिन इसने हमें दे रखा है दोस्तों कितने का, 9 घंटे का दे रखा है। इस 8 की वैल्यू 9 आवर है। कितने गुने ज़्यादा, 9/8 गुने ज़्यादा, 9/8 गुने ज़्यादा टाइम है। ठीक है, तो क्योंकि हमसे पैदल वाला पूछा है दोस्तों, तो हम जो है पैदल वाला ही निकालेंगे। तो हमको पैदल वाले का टाइम पता है 3 है, तो वो भी आपका 9/8 गुने ज़्यादा होगा। कितना हो जाएगा, 27/8 घंटे, है ना। अब क्या पूछा है दोस्तों, पैदल द्वारा चली गई दूरी पूछा है। दूरी आपको पता है समय गुणा चाल होती है। समय आपने निकाल लिया 27/8, और चाल आपको पता है कितनी है इसकी, 4 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 27/2 यानी कि 13.5 किलोमीटर। आंसर आ गया। यानी कि जो आपकी पैदल चली गई यात्रा है दोस्तों वो 13.5 किलोमीटर की थी। वही पूछ रहा है ये पैदल इसने कितनी दूरी तय की, है ना। हमको पूरा का पूरा चाल दे रखा है सबने, रिजल्टेंट चाल दे दिया कहीं ना कहीं, यहाँ से देखा जाए तो टोटल स्पीड दे दी, पैदल चलने वाले की स्पीड दे दी, और आपकी साइकिल वाली स्पीड दे दी। तो सिंपल सी बात है, आपसे वो कह रहा है कि आप एलिगेशन लगा दीजिए, इसमें टाइम का रेशो निकाल दीजिए एलिगेशन लगा के। 5 और 3 8 होता है दोस्तों, लेकिन इसने कहा है कि दोनों मिलकर 9 घंटे का समय ले रहे हैं, टोटल 9 घंटे का समय लगाया आपको। तो 8 की वैल्यू 9 यानी कि 9/8 गुने ज़्यादा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जो पैदल वाली है वो ले रहा है 3 घंटे का टाइम, वो भी आपकी 9/8 गुने ज़्यादा होगी, तो 27/8 हो गया आपका। अब आपको पता है कि अगर मुझे दूरी निकालनी है पैदल चलने वाले की, तो पैदल चलने वाले की दूरी क्या होगी, दूरी का फॉर्मूला क्या है, समय गुणा चाल। तो समय क्या है आपका, समय तो आपका 27/8 घंटे निकाला हमने, इंटू चाल 4 किलोमीटर पर घंटा। 4 से 8 कट के 2 बार 27/2 यानी कि 13.5 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। ऐसे ही अगर पूछता साइकिल चलने वाले की, तो साइकिल चलने वाले की निकल जाती 5 गुणा 9/8 गुना ज़्यादा, 45/8, है ना। अब फिर क्या करते, दूरी निकालना है, चाल दे रखिए 12 गुणा 45/8, तो आपकी वो भी दूरी निकल जाती। दूरी बराबर समय गुणा चाल करके बिल्कुल ऐसे ही आप अपने आप से निकाल के देखना दोस्तों। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका। और एक और मेथड देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड है, उसे और देख लेते हैं किस तरीके से किया। ये तो एलिगेशन का मेथड हो गया। एक मेथड और देखते हैं, उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। आपको जो है टोटल टाइम दे रखा है कितने घंटे का, 9 आवर का टाइम दे रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि जो पैदल चले वाले का टाइम है प्लस, ये टाइम की बात कर रहा हूँ, प्लस साइकिल चलने वाला जितना टाइम लेगा उसका योग, दोनों के टाइमों का योग, जो पैदल टाइम ले रहा है और जो साइकिल टाइम ले रहा है, वो कुल मिला के 9 घंटे का ही तो है दोस्तों। यही तो है इस बात का मतलब, कि जो भी आपका पैदल चलने वाला समय ले रहा है अपनी दूरी को तय करने में, प्लस जो साइकिल चलने वाला दूरी तय करने में जितना भी समय ले रहा है, उन दोनों का योग, इन दोनों मिलकर ही तो 9 घंटा ले रहे हैं, है ना। तो अब आपको ये पता है कि ये सब टाइम है। समय बराबर दोस्तों क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। आपको अच्छे से पता है समय बराबर आपका दूरी बट्टे चाल होता है। ठीक है, अब आपको टोटल दूरी भी दे रखी है कितनी, 81 किलोमीटर की डिस्टेंस टोटल दे रखी है। यदि मैं ये मान लूँ दोस्तों कि मेरी पैदल चली गई यात्रा x थी, जो पैदल चली वो तो x किलोमीटर की थी, तो जो साइकिल से चली दोस्तों वो क्या होगी, 81 - x होगी, है ना।
यदि पैदल चली गई यात्रा आपकी x किलोमीटर है, टोटल आपके पास 81 है, टोटल आपके पास यहाँ पे 81 किलोमीटर है, पैदल इसने जितना भी चला वो x किलोमीटर है, तो आपकी जो ये बची हुई है ये साइकिल द्वारा चली गई दूरी तो है। अगर पैदल आपकी x है तो ये वाली दूरी क्या हुई, साइकिल द्वारा चली गई दूरी, तो वो दूरी क्या होगी, ये टोटल माइनस x, 81 माइनस x आपकी जो है साइकिल चली गई दूरी हो गई। ठीक है, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टे चाल। ये जो समय हमने लिया है समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, तो पैदल के लिए दूरी क्या है x बट्टे चाल कितना है दे रखा है 4 किलोमीटर पर घंटा पैदल के लिए, प्लस साइकिल चली गई दूरी कितनी है 81 माइनस x। ठीक है, बटे समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, कितना है 40 का 12 किलोमीटर पर घंटा इक्वल टू 9। x की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ गया। x है क्या, पैदल चली गई दूरी तो है, और पैदल चली गई दूरी ही तो पूछी है हमसे दोस्तों, निकल गया। कैसे निकालेंगे इसे, चलो देखते हैं। 4 और 12 का हमने लिया एलसीएम, नीचे आया 12, ये हो गया आपका 3x प्लस ये हो गया 81 माइनस x इक्वल टू 9। ठीक है, 12 नियम में 108 और 3x माइनस x 2x, तो 2x प्लस 81 इक्वल टू 108। ठीक है, 2x इक्वल टू 81 इधर जगह माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा, 8 1 7 10 7 3। ठीक है, देखिए 8 1 7 और 10 8 2 27 आ गया आपका। x की वैल्यू कितनी होगी 13.5। और x है क्या, x है क्या दोस्तों, पैदल द्वारा चली गई दूरी, जो पैदल चली है उसने जितना ही पैदल डिस्टेंस की है उसी वही डिस्टेंस तो है x, तो x की वैल्यू 13.5, यानी कि पैदल जो है 13.5 किलोमीटर वो चला है। बताइए कुछ था इसमें, दो मेथड से देख लिया हमने, एक अपना एलिगेशन वाला मेथड बहुत बढ़िया, और ये भी अपना बहुत बढ़िया, इसमें कौन सा बहुत टाइम लग रहा है। 13.5 किलोमीटर आपका आंसर आ गया दोनों मेथड से। तो दोनों क्वेश्चनों में अब तक 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में 2 मेथड दोस्तों में बता चुका हूं, पहले में भी 2 मेथड बताए थे, इसमें भी 2 मेथड बताए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक व्यक्ति 200 किलोमीटर की यात्रा 12 घंटे में पूरा करता है यदि वो पहले पैदल यात्रा को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा कुछ भाग साइकिल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा करे, तो उसके द्वारा पैदल तय की दूरी क्या होगी। एकदम सेम क्वेश्चन है और उसे हम एलिगेशन से करेंगे। ठीक है, एलिगेशन मेथड देखेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है साफ साफ कि उसने चाल दे रखी है ना। टोटल डिस्टेंस दोस्तों कितनी दी है इसने हमको, इसने दी है हमको 200 किलोमीटर की, और टोटल टाइम जो दिया है दोस्तों वो कितना दिया 12 घंटे का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपका टाइम है दोस्तों वो हो क्या जाएगा, जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी आपकी दूरी बट्टा चाल, यानी कि 200 बट्टे 12 किलोमीटर आपका किलोमीटर पर घंटा, ये आपकी स्पीड निकल गई यहाँ से, रिजल्टेंट स्पीड। अब आपको पता है हम यहाँ पे कितने कंपोनेंट लिखते हैं, 1 2 3 4 5 कंपोनेंट लिखे। टोटल हमारा जो टाइम जो स्पीड है 200 बट्टे 12, ये यहाँ लिख दिया 200 बट्टे 12 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है इसने, पैदल चली गई यात्रा से जो स्पीड ली वो कितनी है 10 किलोमीटर पर घंटा, और जो आपका साइकिल द्वारा तय है वो 18 किलोमीटर पर घंटा। ये पैदल हो गया, ये आपका साइकिल से हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये 200 बट्टे 12 माइनस के 10 करो, कितना होगा 200 बट्टे 12 माइनस 10 120, 80 बट्टे 12, 80 बट्टे 12 तो ये आ गया, इसमें से इसको घटाया, अब की बार इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि ये संख्या बड़ी है। 18 माइनस के 200 बट्टे 12, ये कितना होगा दोस्तों, ये होगा 12 96, 216 माइनस के 200 अपॉन में 12, तो ये कितना हो गया दोस्तों आपका, ये हो गया आपका 16 बट्टे 12। ये आया क्या दोस्तों, ये टाइम का ही तो रेशियो आया है, पैदल द्वारा लिया गया टाइम तथा साइकिल द्वारा लिया गया टाइम, उनका रेशियो आ गया, तो 16 बट्टे 12 12, ये दोनों तो रेशियो में है, तो ये 12 12 आपस में कट जाएंगे, 16 अनुपात 80, या फिर 16 पंजे 80 होते हैं, 1 अनुपात 5, ये आपका टाइम का रेशियो आ गया, पैदल द्वारा लिया गया और साइकिल द्वारा लिया गया। अब इसने इस 6 की टोटल की वैल्यू ही तो दे रखी है हमको, 5 और 1 6 होता है, इस 6 की वैल्यू दोस्तों हमको दे रखी कितनी 12 घंटे, 12 आवर, टोटल टाइम जो लग रहा है ना 12 घंटे का लग रहा है, कितने गुने ज़्यादा 2 गुने ज़्यादा, तो पैदल द्वारा टाइम कितना लगेगा, ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 आवर का टाइम पैदल द्वारा लगेगा। हमसे पूछा पैदल की दूरी, दूरी क्या होती है पैदल वाले की, समय गुणा चाल, पैदल वाले की दूरी बतानी तो पैदल वाले का समय कितना 2 घंटे इंटू पैदल वाले की चाल कितना, चाल कितनी है 10 किलोमीटर, तो 10 लगा दो, तो 10 दूनी 20 किलोमीटर की दूरी आ गई, पैदल द्वारा वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 20 किलोमीटर की दूरी वो पैदल द्वारा तय कर रहा है।
ये है क्वेश्चन में, कुछ है इसमें? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। क्या है इसमें? 10 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल दे रखा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपको साइकिल वाला दे रखा है, 200/12 आपको रिजल्टेंट दे रखा है। घटा दीजिए इसमें से इसको, या 80/12 या 16/12। टाइम का अनुपात आ गया 16:80 हो गया, 12 कट गया क्योंकि रेशो में है, तो 16:80 क्या हो गया आपका टाइम का रेशो हो गया। 1:5 आपका टाइम का रेशो हो गया। ठीक है, इस 1 और 5 को जोड़ के जो 6 आया, हमारा रहा 6 टोटल समय लिया गया समय, लेकिन इसने कहा भाई टोटल समय 12 घंटे का है, हमने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो 6 की वैल्यू 12 है, कितने गुने ज़्यादा? 2 गुने ज़्यादा। तो आपका पैदल द्वारा लिया गया समय कितना है? वो भी 2 गुने ज़्यादा होगा। हमारा आ रहा था 1 गुणा 2 कितना हो गया? 2 घंटे का। तो पैदल द्वारा लिया गया समय भी निकल गया 2 घंटे का। हमको क्या निकालना है? पैदल द्वारा लिया गया दूरी निकालनी है। दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल। तो पैदल का समय कितना है? 2, और पैदल की क्या चाल कितनी है? 10 किलोमीटर पर घंटा। तो 10 दूनी 20 किलोमीटर का आपका क्या आ गया? डिस्टेंस टोटल आ गई। चाहे ऐसे कर लो, चाहे वो जो एक्स मान के किया था वैसे कर लो, ये ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों को लेके। 20 किलोमीटर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। यदि वह 2/3 यात्रा 5/7 समय में पूरा करता है तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार क्या थी? ठीक है, सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। टोटल डिस्टेंस दी है आपको कितनी? 360 किलोमीटर की। ठीक है, आपको दिया है टोटल टाइम कितना? 6 आवर का। बस इतना काम कर दिया। अब वह कह रहा है कि जो शुरुआत में है, ये आप टोटल डिस्टेंस मानिए, डिस्टेंस जो भी दे रखी है हमको, दे रखी है 360। इस 360 किलोमीटर का जो 2/3 यात्रा है, एक तो वो तय कर रहा है, तो यात्रा आपकी कितनी हो गई? 360 का 2/3 कह रहा है वो खुद, 2/3 यानी 2/3, 3 120 दूनी 240 किलोमीटर आपका एक तो ये यात्रा निकलेगी। इसके बारे में पूछ रहा है कि यात्रा का 2/3 की टोटल यात्रा थी आपकी, यदि वह 2/3 यात्रा 5/7 समय में तय कर रहा है। टाइम भी देख लीजिए, ये तो आ गया डिस्टेंस आपका, टाइम भी देख लीजिए 5/7 समय में, और समय कितना है? 5/7 टोटल 6 का ही तो 5/7 समय ले रहा है, कह रहा है ना 5 आपके तिहाई यात्रा तो 5/7 समय में करता है। तो समय किसका जो टोटल दे रखा है आपको 5/7 गुना 6 यानी कि 30/7 घंटे। इसमें पूछ क्या रहा होगा? चाल पूछ रहा है कि इस तरीके की यात्रा को, ये जो 240 किलोमीटर ये जो यात्रा है, इतनी यात्रा को तय करने में जो भी वो चाल चलेगा उस चाल को बताओ, किस चाल से इस दूरी को तय करेगा वो। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है दोस्तों, कुछ रह थोड़ी नहीं गया इसमें। दूरी कितनी है? 240 बट्टे समय कितना है? 30/7। आपको पता है ये 7 ऊपर चला जाएगा क्योंकि बट्टे में, तो 240 गुणा 7/30, 30 × 240, 56 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से इस तरीके की दूरी को वो तय करेगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर तो। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों में। एक 5वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाता है, लेकिन प्रत्येक 5 किलोमीटर पूरा होने पर 6 मिनट का विश्राम लेता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, व्यक्ति की स्पीड दे रखी है दोस्तों कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर, और टोटल डिस्टेंस भी दे रखी है आपको 100 किलोमीटर की। ठीक है, अब ये करता क्या है? इस 100 किलोमीटर की जो दूरी है, ये मैंने 100 किलोमीटर कर दिया। इसके बाद प्रत्येक 5 मिनट, प्रत्येक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे 100 के अंदर जितने भी 5 किलोमीटर पड़ेंगे वहां पर 6 मिनट का रेस्ट लेता है ये बंदा। अगर ना लिया होता तब तो सिंपल आपका कितना टाइम लग रहा है, समय पूछ रहा है कितना समय लगेगा। तो एक अगर जो वो ना समय लेता, मतलब अगर वो विश्राम ना करता, थ्रू आउट चल जाता 100 किलोमीटर, तो कितना समय लेता? 100 समय बराबर दूरी बट्टा चाल 100/20 = 5 घंटे। एक तो ये लेता 5 घंटे। अब जो भी आपका विश्राम आएगा, विश्राम जितना भी किया उसने, उस विश्राम को इसमें जोड़ दीजिए। जो भी उसने रेस्ट किया उस रेस्ट को इस 5 घंटे में जोड़ दीजिए, आपका टाइम आ जाएगा। तो रेस्ट कैसे निकालेंगे ये देखना है।
100 किलोमीटर के अंदर दोस्तों प्रत्येक 5 किलोमीटर पर वो रेस्ट ले रहा है। तो मैंने देखा कि 100 किलोमीटर के अंदर कितने 5 किलोमीटर पड़ेंगे, 100 किलोमीटर के अंदर कितने 5 किलोमीटर पड़ेंगे, 5 से भाग दे दो, ये आया आपका 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर नहीं 20 आया, यानी कि 20 5 किलोमीटर पड़ेंगे। डेफिनेटली दोस्तों 20 5 किलोमीटर पड़ेंगे, लेकिन ये जो आखिरी वाला होगा दोस्तों 5 किलोमीटर का, जब आप यहां से यहां जाएंगे, यहां विश्राम थोड़ी नहीं करेंगे आप, ये नहीं आपका काउंट होगा। इसी वजह से इस 20 में से 1 घटा देते हैं, 19 बार वो आपका विश्राम करेगा। ध्यान से समझना, अगर मैं यहीं आपसे कह दूं, एक बात ध्यान से बस समझाने के लिए है, 15 किलोमीटर की टोटल दूरी है और इस 15 किलोमीटर के अंदर प्रत्येक 5 किलोमीटर के अंदर 6 मिनट का विश्राम कर रहा है। ठीक है, अब आप देखना जरा, 15/5 में पहले ये देखूंगा इस 15 किलोमीटर के अंदर कितने 5 किलोमीटर हैं, तो कितने हैं 15/5, यानी कि 3 बार 5 किलोमीटर पड़ेंगे, 1 2 और 3 सेगमेंट देख लो, 1 2 3। एक बार तो जब मैं विश्राम करूंगा तो एक तो ये हो गया मेरा विश्राम, चलो मैं यहां से आया है, ना तो प्रारंभ में विश्राम करूंगा ना अंत में। प्रारंभ और अंत में कोई विश्राम थोड़ा ना माना जाएगा, मेरा जो थ्रू आउट जो डिस्टेंस है उसके बीच में ही तो विश्राम करूंगा। शुरुआत और पहले अंत का, शुरुआत और अंत का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, बीच में ही करूंगा। तो ये मेरा एक तो ये रेस्टिंग पोजीशन हो गई, 1 2, और यहां थोड़ी नहीं दोस्तों करूंगा तो ये नहीं काउंट होगा, तो ये इसे भी काउंट करके 15/5 3 बता रहा है, लेकिन उस 3 में से 1 घटा के 2 करूंगा मैं, 2 बार ही तो विश्राम हुआ दोस्तों, है ना, क्योंकि ये एंड वाले को भी जोड़ दे रहा है असल में, है ना। तो इस वजह से इसमें से 1 घटाना होता है। तो जितनी भी आपको कितनी भी दूरी हो उसमें से उसको घटा के जितने भी किलोमीटर की दूरी पर वो विश्राम कर रहा है उसको उसके भाग दो, जो भी आपका आता है उसमें से 1 घटा दो। 1 घटाने के पीछे रीजन सिर्फ एक है, वो ये है कि वो एंड वाले को भी इंक्लूड कर रहा है इसके अंदर ये एंड वाले को भी सम्मिलित कर रहा है, और वहां पे तो हम विश्राम नहीं कर रहे दोस्तों, वहां तो हमारी यात्रा का अंत हो गया। उसके बीच में इन बिटवीन हम जो है रेस्टिंग पोजीशन पे जा रहे हैं, इन बिटवीन हम रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस 3 में से 1 घटा देते हैं और 2 बार आपके 5 किलोमीटर ऐसे पड़ेंगे जिन पर मैं विश्राम करूंगा 6 मिनट के लिए। इसी तरीके से 100 में से 5 जब मैंने किलोमीटर घटाए, देखा 20 बार आपके 5 किलोमीटर पड़ेंगे, लेकिन ये 20 बार आपका ये एंड वाला भी इंक्लूड कर रहा है, इसके अंदर एंड वाले को भी सम्मिलित कर रहा है। मुझे क्या करना है, उस एंड वाले को हटा देना है। 20 में से 1 गए 19 बार मैं रेस्ट करूंगा, और 19 बार जब रेस्ट करूंगा तो 19 बार कितने मिनट का रेस्ट करूंगा, 6 मिनट का। 19 छिक्का 114 मिनट का टोटल रेस्ट करूंगा मैं पूरी यात्रा के अंदर। 114 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 + 54, यानी कि 1 घंटा 54 मिनट। 1 घंटा 54 मिनट में रेस्ट करूंगा। अब क्या करना है, टोटल 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 5 घंटे तो लग ही रहे हैं, प्लस 1 घंटे 54 मिनट का रेस्ट भी लग रहा है, तो इसी के अंदर प्लस 1 घंटा प्लस 54 मिनट करूंगा मैं। 5 और 1 6 घंटा 54 मिनट का 54 मिनट, तो 6 घंटा 54 मिनट का टोटल आप इस 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने में समय लेंगे, जब आप प्रत्येक 5 किलोमीटर के अंदर 6 मिनट का रेस्ट लेंगे। ये था क्वेश्चन। ठीक है, बताइए कुछ था इसमें, क्यों घटाते हैं। बिल्कुल आपको हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, कहीं ऊपर नीचे से नहीं ले जा रहा मैं, बिल्कुल जो बात है वो एकदम सटीक रख दिया है मैंने। ठीक है, क्यों हमने घटाया है 1, तो इस वजह से आपका 6 घंटा 54 मिनट, अगर ये रेस्ट ना लेता तो आपका पूरा 5 घंटे का समय लगता। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं दोस्तों आपके। ओके, और बताइए मुझे आपको दोस्तों कैसा लग रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।